आई रिकमेंड यू हेरिडेटरी। इसे डायरेक्ट किए थे एरी एस्टर ने। ये रिलीज हुआ था 2018 में। मूवी स्टार्ट होती है ग्रैंड मदर एलन से, जो अपनी ग्रैंड चाइल्ड को कर्स कर देती है। ग्रैंड मदर एलन एक ऐसी कल्ट की लीडर थी जो किंग पाइमोन नाम के शैतान की पूजा करती थी। पाइमोन के अर्थ पर आने के लिए एक मेल ह्यूमन बॉडी चाहिए था। एनी, जो कि एलन की डॉटर है, उसे लगता था कि उनके परिवार में सबको दिमागी बीमारी है, पर सच तो ये था कि ग्रैंड मदर एलन ने पूरे खानदान को शैतान के नाम कर दिया था। ग्रैंड मदर एलन और कल्ट ने सब कुछ पहले से प्लान किया था। एलन के मरने से पहले चार्ली, जो कि एलन की ग्रैंड डॉटर थी, उसे यूज किया ताकि पाइमोन उसके अंदर आकर रह सके। लेकिन उनका असली टारगेट पीटर एलन का ग्रैंडसन था, क्योंकि पाइमोन को एक मर्द का शरीर चाहिए था। ग्रैंड मदर एलन की मौत के बाद कल्ट ने ऐसा सिचुएशन बनाया कि परिवार टूट जाए, और परिवार टूटने लगा। बहुत सारी शॉकिंग सीन है जो आपको सरप्राइज कर देगा। अब आगे मूवी में क्या होगा ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। आई रिकमेंड यू हेरिडेटरी। आई रिकमेंड यू टॉक टू मी। इसे डायरेक्ट किए थे डैनी एंड मिचेल फिलिपोस ने। ये रिलीज हुआ था 2022 में। मूवी स्टार्ट होती है जहां पर लोग एक कैंडल जलाते हैं, उस अजीब से हाथ को पकड़ते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए कहते हैं टॉक टू मी। फिर आत्मा को अपने अंदर आने देने के लिए बोलते हैं आई लेट यू इन। सबसे जरूरी रूल ये है कि 90 सेकंड के अंदर हाथ छोड़कर कनेक्शन तोड़ना ही होता है, वरना आत्मा वापस जाने से मना कर देती है। मिया, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, जिसकी माँ की सुसाइड की वजह से वो बहुत दुखी है, वो एक कनेक्शन फील करने के लिए इस हाथ के पीछे पागल हो जाती है। एक बार जब उसकी दोस्त रिली के अंदर आत्मा आता है तो वो गलती से 90 सेकंड वाला रूल टूट जाता है। इसकी वजह से रिली पूरी तरीके से जख्मी हो जाती है और बुरी आत्मा उसे पोजेस कर लेती है। आत्माएं मिया की माँ का रूप लेकर उसके दिमाग के साथ खेलती है। अब मिया के साथ क्या होगा ये तो आपको मूवी देख के पता चलेगा। आई रिकमेंड यू टॉक टू मी। आई रिकमेंड यू सिनिस्टर 1। इसे डायरेक्ट किए थे स्कॉट डेरिक्सन ने। ये रिलीज हुआ 2012 में। स्टोरी स्टार्ट होती है एलिसन के घर के एटिक में एक पुराना प्रोजेक्टर और कुछ 8mm वीडियो टेप मिलता है। इन टेप में अलग अलग फैमिली को बहुत ही बुरी तरीके से मरते हुए दिखाया गया था। एलिसन धीरे धीरे समझ जाता है कि हर मर्डर के बाद उस फैमिली का एक बच्चा हमेशा गायब हो जाता है, और सबसे डरावनी बात यह है कि हर वीडियो में बैकग्राउंड में एक अजीब सा खौफनाक साया छुपा हुआ दिखता है। एक लोकल प्रोफेसर की मदद से एलिसन को पता चलता है कि वह डरावना साया असल में वुगोल है। ये एक पुराना शैतान देवता है जो जिंदा रहने के लिए बच्चे की आत्मा को खाता है और उनकी दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेता है। एक पुलिस डिप्टी एलिसन को समझाता है कि इन मर्डर केस का एक फिक्स पैटर्न है कि हर बार मर्डर करने के बाद खूनी नए घर में मूव कर जाता है। बेसिकली जो लोग पिछले मर्डर वाले घर से नए घर में शिफ्ट होते हैं, अगला नंबर उनका ही लगता है। जब एलिसन इन सब भूत प्रेत के चक्कर से डरकर एस्केप करने के लिए अपनी फैमिली को लेकर घर से भागता है और नए घर में शिफ्ट होता है, तब उसे एक भयानक सच पता चलता है कि उसे रियलाइज होता है कि घर चेंज करके उसने खुद की अपनी फैमिली को इस पैटर्न में डाल दिया है। अब आगे इस मूवी में क्या होगा ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। आई रिकमेंड यू सिनिस्टर 1।